लड़के ने जब भूख से तड़पते हुए एक पेड़ की जड़ तोड़ी तो उसकी नजर गुलाबी रंग के एक फल पर पड़ी जिससे पानी की बूंदें टपक रही थीं। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि फल जहरीला है या नहीं। उसने बेझिझक एक बड़ा टुकड़ा खा लिया। इसके बाद वह और खाना खोजने के लिए इस अजनबी वीरान टापू में आगे बढ़ने लगा, मौत के खतरे को नजरअंदाज करते हुए। जैसे जैसे वह और भीतर बढ़ा उसे एहसास हुआ कि इस टापू पर अनगिनत गिलहरियां हैं। लड़के के अजीब कपड़ों ने उनकी जिज्ञासा जगा दी और वे उसे कौतूहल से घेरने लगी, मगर उसे ज्यादा देर वहां नहीं रुकना था। जल्द ही वह एक बड़े से गड्ढे के पास पहुंचा और बिना सोचे समझे उसमें कूद गया। कई दिनों की प्यास के बाद उसे ताजे पानी का स्वाद मिला जिसे उसने गट गट कर पिया। उसके साथ आया बाघ भी खुद को रोक नहीं सका और 3 दिन बाद पहली बार भरपेट खाना खाया। ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी और लड़का भगवान की इस कृपा के लिए आभार से भर उठा। लेकिन जैसे ही रात हुई माहौल अचानक बदल गया। जो गिलहरियां कुछ देर पहले बिल्कुल निश्चिंत लग रही थीं, वे झुंड बनाकर जंगल की ओर भागने लगी। यहाँ तक कि बाघ भी जैसे किसी अनजान खतरे को भांप गया और तेजी से लाइफ बोट की ओर लौटने लगा। लड़का जो जानवरों जैसी छठी इंद्रिय नहीं रखता था, समझ नहीं पाया कि आखिर ऐसा क्या हुआ। लेकिन रात ढलने के बाद उसे इसका जवाब मिल गया। जो गड्ढा दिन में एकदम साफ था, उसमें अब तरह तरह के मरे हुए जानवरों की लाशें तैर रही थीं। डर उसके भीतर तक समा गया। तभी उसकी नजर पास के एक पेड़ पर पड़ी। जिज्ञासा में उसने एक जंगली फूल तोड़ा और उसकी पंखुड़ियां हटाई, लेकिन जो कुछ उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। फूल के भीतर एक इंसानी दांत छिपा था। अगर लड़के के पास ऊपर से देखने की शक्ति होती तो वह देखकर हैरान रह जाता कि यह टापू असल में एक विशाल औरत की लाश के आकार में बना था। यह एहसास होते ही उसने फैसला कर लिया कि अब यहाँ एक पल भी रुकना सुरक्षित नहीं है।